क्या कहते हो? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानूंगी। अब इस तरह इतना वो ऐसे सॉफ्टली भी कह सकते, नहीं ये क्या कहते हो, मैं ऐसा नहीं मानूंगी, तो ये फिल्म का हो गया। लेकिन पपेट के अंदर तो मेलो ड्रामा होना चाहिए। ऐसा तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो याद रख, 3 महीने के बाद मैं अपने चंद्रहास खड़ग से तेरा वध कर दूंगा। हा 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 हा। अब कोई ऐसे तो हंसता नहीं है, लेकिन रावण ऐसे हंसता है। एक गांव था छोटा सा, उसमें एक बढ़ई रहता था। बढ़ई मीन्स लकड़ी का काम जो करते हैं ना, कारपेंटर। तो वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। तो भगवान शंकर को नटराज कहा जाता है। कृष्ण बहुत नाचे, लेकिन उनको नटराज नहीं कहा जाता, लेकिन नटराज कहा जाता है भगवान शंकर को। समस्त कलाओं के अधिष्ठाता है। उसमें पार्वती जी ने बहुत सुंदर मूर्तियाँ देखी। अब छोटी छोटी मूर्तियाँ, उन्होंने कहा छोड़ यार, ये तो लकड़ी की है, इसको नहीं। बोले ये नाची की तो कितनी सुंदर लगेगी, मुझे देखना है। अच्छा भी। तो भगवान शंकर ने एक अंश अपना छोड़ा लकड़ी की पुतली में। पुतली एकदम से जिंदा हो गई, नाचने लगी। नाचने लगी। पार्वती ने देखा, आह कितना मजा आ रहा। धिन तक धिन तक धिन तक दादा, धिन तक धिन तक धिन तक दादा, धिनता धिनता धिनता। और थोड़ी देर में पार्वती जी ने देखा और कहे चलो भगवान अब चलते हैं। तो भगवान ने अपना अंश उसमें से खींच लिया। पुतली तो गिर पड़ी, तो नाच रही थी वो गिर पड़ी। तो उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसने देखा शंकर पार्वती जा रहे थे। उसने कहा भगवान भगवान ठहरो ठहरो ठहरो, इसको जिंदा रखो। उन्होंने कहा ये तेरा सर्जन है, उसको जिंदा रखना या मरने देना ये तेरी जवाबदारी है, मेरी नहीं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अंग्रेजी में नहीं बोले थे, संस्कृत में बोले होंगे। बारट, जिसको अंग्रेजी में बार्ड कहते हैं, जो राज दरबार में राजा के फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड का काम करते थे, और उस कम्युनिटी से हम लोग हैं। और हमारा काम पपेट्री का नहीं था। पपेट्री को तो मैंने एडॉप्ट किया है। हमारे स्टोरी टेलर्स एंड वन कम्युनिटी which is shepherd community is our यजमान, what we call. और गुजरात में तो स्टोरी टेलिंग के कुछ प्रकार हैं, जैसे रावड़ी शैली है, भाट बारोक की शैली है, फिर चारण गढ़वी की शैली है, माण भट्ट की शैली है,
और एक दादा दादी की शैली है। इस तरह से ये 5 प्रकार से यहाँ कहानी कही जाती है। कहानी तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन उन सब कहानियों का मतलब तो सिर्फ इतना ही होता है कि वो यानी हमारी भावनाओं को वो उजागर करते हैं। शिक्षा जो है, पढ़ाई है, वो दिमाग की बात है, और कला है वो हृदय की बात है। जो ब्राह्मण थे, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते थे, जो परशुराम के समय के उनके वंशज वगैरह थे, तो उन लोगों ने सामना करने के लिए एक एक कम्युनिटी को एडॉप्ट कर लिया। एक एक ब्राह्मण फैमिली ने एक पूरे कम्युनिटी को एडॉप्ट कर लिया और वो बने बारट। तो उसको कहते हैं वही वंचा बारट। वही कहते हैं किताब को, वही वंचा, हिसाब की किताब, उसको वही बोलते हैं, जिसके अंदर अकाउंट लिखा जाता है। तो स्टडी बहुत करना पड़ता है, समाज का भी और साहित्य का भी। समाज और साहित्य दोनों का जो स्टडी करता है बरसों तक, वो एक अच्छा कहानीकार हो सकता है। तो एक दृष्टि बन जाती है कि हम किसी को भी देखते हैं तो एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। अपना पर्स खोला, मनी पर्स, बोले What shall I pay to you? मैंने कहा No. I won't accept your money, but please hear me. I am going to tell you one story. Once upon a time, एक किसा नाम की औरत थी, उसका बच्चा गुजर गया, लड़का मर गया उसका। तो उसने भगवान बुद्ध के पास वो लेके गई कि इसको ज़िंदा कर दो। तो भगवान ने कहा कि हाँ ये तो कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ी तपास करके आ कि ये गांव में कभी कोई मरा है कि नहीं मरा है। तो उसने कहा ऐसा करे तो एक मुट्ठी अनाज ले आ, जिसके घर में कभी कोई नहीं मरा हो उसके घर से एक मुट्ठी अनाज ले आ। वो तो सारे गांव में घर घर जाके पूछने लगी कि आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं। बोले हाँ यार, मेरे पिताजी भी 6 महीने पहले गुजर गए। दूसरे घर पे अरे हाँ मेरी माँ गुजर गई, कोई कहे मेरा भाई गुजर गया। बोले सब जगह गुजर जाते हैं तो फिर तेरा बच्चा गुजर गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। जो पैदा होते हैं वो गुजर जाते हैं, ये सब स्वाभाविक बात है। अरे हाँ ये तो मैं भूल गया यार, कल देखिए आप लोग दूध देती, दूध तो गाय भैंस देती है। चलो हमको नरेंद्र मोदी बनाने का है, पॉलिटिकल सटायर। मैंने कहा तेरी भी रोटी जाएगी मेरी भी जाएगी, खाना खराब कर देगा। प्रेजेंट किए तो गांधीनगर से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे, बंद करो बंद करो, ये हमारे अगेंस्ट में आप लोग ऐसी बात करते हो, ऐसा होता है। मेरा 10,000 का नुकसान हुआ। हम कलाकार ऐसे जो कलाकार होते हैं ना, दिमाग के उल्टे, दिमाग के जो किसी के काबू में नहीं रहते, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, अवार्ड दे देते हैं। लाख रुपए का अवार्ड, 1.25 लाख रुपए का अवार्ड, कभी दादा को भी दे दिया। कवि कवि किसको कहते हैं, जिसको कवन करने का अधिकार है। तो अधिकार कैसे मिलता है, उसको वैसे जीना पड़ता है, कविता को जीना पड़ता है। कविता को जीता है वो कवि, कविता लिखता है वो कवि नहीं है। लिखता तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो लिख सकेगा, उसको कविता नहीं कहते, न तो उसको कवि कहा जा सकता है। कविता जीनी पड़ती है। मेरा नाम महिपत राय
प्रताप राय कवि। तो भक्त जन अनका दात का सूर, अरे नहीं तो रज वाझणी ए पण मत गुमावीश नूर। कवि कहता है, जननी से, माता से कहता है कि अगर तू बच्चे को पैदा करती है तो कहाँ दातार, बड़ा दानी होना चाहिए तेरा बच्चा, या तो शूरवीर होना चाहिए, कहाँ दाता कहाँ शूर। और अगर ऐसा नहीं है तो तू बच्चे पैदा नहीं करना, क्योंकि ऐसे बच्चों की देश में ज़रूरत नहीं है।